नीले मशीन से आपको मूरे मशीन में कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जो आप यूज करोगे कन्वर्जन के लिए वो रहेगा डेल्टा डैश क्यू कॉमा बी। हमने ए दिया, इसको आपको करना है इस तरीके से। u ऑफ ए कॉमा आउटपुट फंक्शन ऑफ क्यू कॉमा। ठीक है, जैसा हम मूरे मशीन में कन्वर्जन के लिए आपने फॉर्मूला यूज किया था, वैसे ही सेम उसी तरीके से नीले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें एक स्टेट दी जाएगी, है ना। ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू को रिप्रेजेंट करेगा ये, है ना। और इस स्टेट में हमने कोई इनपुट अल्फाबेट दिया ए, तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको सॉल्व इस तरीके से करना है कि स्टेट में ए का ट्रांजिशन दिया और उसी का फिर हमने आउटपुट फंक्शन कैलकुलेट किया, सेम स्टेट के लिए हमने आउटपुट फंक्शन कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से जो है वो आपको सॉल्यूशन इसका बनाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपको एक नीले मशीन दी हुई है U0, इसमें आपने 0 का ट्रांजिशन दिया और आपको आउटपुट मिलता है ए। एक और स्टेट है Q1, ठीक है, इसमें आपने 0 का ट्रांजिशन दिया और आपको आउटपुट मिलता है बी। Q0 में आपने 1 का ट्रांजिशन दिया और आपको आउटपुट मिलता है बी। Q1 में आपने 1 का ट्रांजिशन दिया और आपको आउटपुट मिलता है क्या, ए। तो ये क्या हो गए मेरे, एक नीले मशीन मुझे दे दिया गया है, मुझे जो है वो एक नीले मशीन दे दी गई है ना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इस नीले मशीन के अंदर में हमें ट्रांजिशन के साथ में आउटपुट दिए हुए हैं। 0 ट्रांजिशन पे हमें ए आउटपुट मिलता है, 1 ट्रांजिशन पे हमें Q0 स्टेट में 1 के ट्रांजिशन पे हमें बी आउटपुट मिलता है। ऐसे ही Q1 में 0 के ट्रांजिशन पे हमको बी आउटपुट मिलता है और Q1 में 1 के ट्रांजिशन पे आपको ए आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो जब आप नीले से मूरे मशीन में कन्वर्जन करते हो तो मूरे मशीन में क्या होता है, मूरे मशीन का जो तरीका है वो ये है कि हर एक स्टेट के साथ में हमें आउटपुट अटैच करना होता है। हर एक स्टेट के साथ में हमें आउटपुट को अटैच करना होता है। तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगे और जितने नंबर ऑफ हमारे पास स्टेट्स होंगे उनका कॉम्बिनेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो हर एक स्टेट के रिस्पेक्ट में आप आउटपुट को क्रिएट कर पाओगे। मूरे मशीन में आपने ध्यान दिया होगा, मूरे मशीन में जो ट्रांजिशन टेबल बनी थी उस ट्रांजिशन टेबल में स्टेट था, यहाँ पे आपके इनपुट अल्फाबेट्स थे, पता नहीं आप लोग देख भी रहे हो कि नहीं, इनपुट अल्फाबेट्स थे और यहाँ पे आउटपुट था। ठीक है, अब वो किस तरीके से था, यहाँ पे मान लीजिए 0 और 1 का हमने इनपुट दिया था, तो हमें किस तरीके से आउटपुट मिल रहा था, कुछ इस प्रकार से मिल रहा था। Q0 और Q1, मान लो मेरे पास दो स्टेट हैं, तो यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन बना दिए। Q0 में 0 जाने देने पे मैं कहाँ जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस लास्ट वाले कॉलम में मैंने क्या कर दिया, Q0 में मुझे आउटपुट मिलता है A और Q1 में मुझे आउटपुट मिलता है क्या, B। इस तरीके की हमारी टेबल क्रिएट होती थी मूरे मशीन में, है ना। यदि आपने पीछे खोल के देखा हो तो आपको पता होगा कि मूरे मशीन की जो ट्रांजिशन टेबल है वो कुछ इस प्रकार से डिजाइन की गई है। इस डिजाइनिंग में यदि आप ध्यान से देखें तो हर एक स्टेट के साथ में एक आउटपुट अटैच किया गया है, मतलब Q0 आउटपुट क्या मिलता है A, Q1 आउटपुट क्या मिलता है B। तो अब जबकि मुझे नीले मशीन दी हुई है, तो नीले मशीन में मेरे पास देखिए यहाँ पे आउटपुट कितने टाइप के हैं, दो ही टाइप के हैं। मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा की वैल्यू मेरी A और B है। कैपिटल Q की वैल्यू क्या है मेरी, Q0 और Q1 है। तो क्या होता है,
हर एक स्टेट के साथ में मुझे आउटपुट को अटैच करना होता है। अब यहाँ पे हर एक स्टेट के साथ में कितने आउटपुट अटैच हो सकते हैं? तो दो आउटपुट है, दो स्टेट है, मतलब कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस यू कैन क्रिएट? U0A, U0B, U1A और U1B। इतने सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट? यस इतने सारे कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। क्यों इतने कॉम्बिनेशन हमें क्रिएट करने की जरूरत पड़ी है? क्योंकि मूरे मशीन के अंदर स्टेट के साथ में आउटपुट अटैच होता है। तो जो भी हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टेट दी हैं और जितने नंबर ऑफ आउटपुट आपको दिए हैं, आपको उनके कॉम्बिनेशन से पॉसिबिलिटीज क्रिएट करनी। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं? 4 पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है। U0A, U1A, U0B, U1B, ये 4 पॉसिबिलिटी हमने क्रिएट कर दी। अब क्या करना है? ये जब आपने इतनी पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर ली है तो आपको सिंपल क्या करना है? इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इन पॉसिबिलिटीज को, ये क्या हो गई? ये मेरी एक स्टेट हो गई Q। अब इस स्टेट Q में जब मैं जीरो का ट्रांजिशन दूंगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है? इस तरीके से मुझे उसका सॉल्यूशन निकालना है। सिंपल, आई बात समझ में? यस ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बना के बता दिया, ये मैंने सॉल्यूशन मतलब सॉल्व किस तरीके से करेंगे मैंने आपको एक तरीका बता दिया। अब अपन एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्या क्या है क्वेश्चन। ठीक है, इसको यदि नोट करना है तो नोट कर लो। सर, ये फॉर्मूले में जो डेल्टा क्यू और बी लिखे हुए हैं, तो फिर आंसर उसके सॉल्यूशन में जो उसका फॉर्मूला है उसमें बी का यूज़ मतलब कुछ? देखो यहाँ पे बी को जो रिप्रेजेंट किया हुआ है वो यहाँ पे स्टेट से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे बी का अलग से कुछ वो नहीं है। जैसे आपने ये बनाया ना, U0, यस A सर। बनाया, ये एक स्टेट बनाई है। तो यहाँ पे ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस स्टेट में हमको ए का ट्रांजिशन देना है। तो स्टेट में जब हम ए का ट्रांजिशन देंगे तो ये जो बी है ये बेसिकली आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ए जो है वो आउटपुट बता रहा है, यस। वैसे यहाँ पे बी जो है वो आपका आउटपुट बता रहा है। ठीक ओके। है, तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, बी को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, वो बी किस में कवर हो गया? वो बी जो है वो इस स्टेट के अंदर ही कवर हो गया है। आई बात समझ में? यस। अभी जब अपन सॉल्व करेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा। सर थोड़ा साइड हो गया। अब ये जो है इसी को आप क्वेश्चन बनाइएगा। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आप अपन बनाना शुरू करेंगे ना, इसको आप क्वेश्चन मान के चलिए। जो डायग्राम बनाया है ये मैंने आपको एक नीले मशीन दे दी है। अब इस नीले मशीन के लिए के रिस्पेक्ट में आपको एक मूरे मशीन क्रिएट करनी है। बना लिया? मिटा दो।
इसमें आपने 0 का ट्रांजिशन दिया, आउटपुट आपको क्या मिला? इसमें हमने 1 का ट्रांजिशन दिया, आउटपुट क्या मिला? B। और इसमें हमने 1 का ट्रांजिशन दिया, आउटपुट क्या मिला? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हम टपल्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे कैपिटल Q क्या हो जाएगा? कैपिटल Q में हमें दिया हुआ है स्टेट Q0 और Q1। समेशन में हमें इनपुट अल्फाबेट दिए हुए हैं 0 1। डेल्टा आउटपुट अल्फाबेट की यदि हम बात करें तो हमें आउटपुट अल्फाबेट क्या दिए हुए हैं? कैपिटल A कैपिटल B। ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन हम कैसे निकालेंगे? Q क्रॉस समेशन। ठीक है। आउटपुट तो ये आपको मीले मशीन दिया हुआ है, तो कुछ इस तरीके से आप आउटपुट फंक्शन को कैलकुलेट करते हो। और इनिशियल स्टेट क्या है? Q0 आपकी इनिशियल स्टेट। राइट, कितने टपल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 टपल्स के थ्रू हम मीले और पूरे मशीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखी। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है? Q0 और Q1 है। हमारे पास में आउटपुट अल्फाबेट्स कौन से हैं? A और B। तो क्योंकि पूरे मशीन में हर एक स्टेट के साथ में एक आउटपुट अटैच होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स हैं 2 और नंबर ऑफ आउटपुट अल्फाबेट हैं 2। तो हमें इनको मिला के कॉम्बिनेशन क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हमारे पास स्टेट्स के कॉम्बिनेशन कितने आ जाएंगे? Q0A, Q0 B। स्टेट के साथ में हमें आउटपुट को अटैच करना होता है, तो हमारे पास में यहाँ पे 2 स्टेट दी हुई है और 2 ही आउटपुट अल्फाबेट दिए हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने बन जाएंगे? 2 क्रॉस 2 मतलब 4 कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे। फिर यहाँ पे हो गया Q1A और Q1B, ये 4 कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था ये, यदि आपको इस तरीके से दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है? आपको ट्रांजिशंस आपको सबसे पहले बना देना है Q, 0 और फिर आपको क्या बना देना है? Q, ठीक है। कुछ अपन ने ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ था, ठीक है। अब इस कैसे सॉल्व करना है? इसको इस तरीके से सॉल्व करना इसके लिए लिख के बता रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका डेल्टा Q, 0 और यह आउटपुट फंक्शन हो जाएगा आपका तो यहाँ पे Q क्या है? Q0। ये क्या है? Q0। ठीक, इसके लिए ये। अब जब आप Q0 में आपने 0 दिया, तो Q0 में 0 देने पे हम किस स्टेट पे आते हैं? हम Q0 स्टेट पे ही आते हैं। ठीक है। और Q0 में 0 देने पे हमें आउटपुट फंक्शन को बता रहा है, तो Q0 में 0 देने पे हमें आउटपुट क्या मिलता है? हमें आउटपुट मिलता है। तो ये हो गया आपका Q0। तो ये जो है, ये आपने क्या कैलकुलेट किया? ये आपने डेल्टा डैश है ना, ट्रांजिशन आपने कैलकुलेट किया। अब आप एक चीज और कैलकुलेट करिएगा, लैम्डा डैश। ठीक है, लैम्डा डैश किसके लिए? इसके लिए यदि आप लैम्डा डैश कैलकुलेट करते हो तो वो लैम्डा डैश क्या आएगा? तो लैम्डा डैश जो है उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी Q0A। अब Q0 स्टेट है और A आपका आउटपुट है। ठीक है। तो जब आप आउटपुट फंक्शन कैलकुलेट करोगे तो ये किसके इक्वल होगा? A के इक्वल होगा। कैसे? हमें Q0A मिल गया, अब हमने इसके लिए हमने आउटपुट फंक्शन कैलकुलेट। तो Q0 स्टेट में आप जो भी आप ट्रांजिशन दे रहे हो तो आपको अल्टीमेटली आउटपुट क्या मिल रहा है? A आउटपुट मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे इसका आउटपुट फंक्शन क्या कैलकुलेट कर दिया? A कैलकुलेट कर दिया। मतलब
ये जो स्टेट है, इस स्टेट के रिस्पेक्ट में आपको आउटपुट क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट की। सबसे पहले हमने ट्रांजिशन कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने इसका आउटपुट फंक्शन कैलकुलेट किया। ट्रांजिशन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर हमने जीरो का ट्रांजिशन दिया। जब हमने जीरो का ट्रांजिशन दिया तो ये हो गया Q0 में जीरो दिया और Q0 में हमने जीरो दिया। जब Q0 में आप जीरो देते हो तो ट्रांजिशन हमें क्या मिलता है, तो जीरो ही मिलता है। और यहाँ पे आउटपुट फंक्शन जब हमने इसके लिए कैलकुलेट किया तो Q0 में जीरो देने पे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, ए आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ये आपकी क्या निकल के आई, स्टेट निकल के आई। अब इस स्टेट का हमें क्या निकालना है, आउटपुट फंक्शन निकालना है। तो इस स्टेट का जब हम आउटपुट फंक्शन निकाल रहे हैं तो आउटपुट फंक्शन मतलब कि आपका लैम्डा डैश, तो इसका आउटपुट फंक्शन किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। दूसरा देखिए सेकंड वाला Q0 B के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे, सॉरी Q0, अभी इसके 1 के लिए आप देख लो इसको, Q0 A, 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा डैश Q0 1, लैम्डा डैश Q0 1। ठीक, Q0 में 1 देने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q0 में 1 देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं। और Q0 में 1 देने पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, सॉरी B मिल रहा है। तो हमारा जो बन गया स्टेट वो क्या बन गया, Q1B बन गया। Q1B बनने के बाद अब हम इसमें क्या निकालेंगे, आउटपुट फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो हमने जब इसमें आउटपुट फंक्शन कैलकुलेट किया तो वो क्या हो गया आपका, Q1B। और इस केस में हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, B आउटपुट मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे B कर दिया। आया समझ में। ऐसे करके जितने नंबर ऑफ स्टेट्स आपने क्रिएट किए हैं, आप सारे के सारे नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए आप आउटपुट फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन आप कैलकुलेट करते जाइए। तो देखिए यहाँ पे Q1B, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए आउटपुट कितना आ गया, B आ गया। तो ऐसे करके आप ध्यान से देखिएगा कि हर एक स्टेट के लिए आप एक आउटपुट कैलकुलेट करते जा रहे हो, हर एक स्टेट के लिए आप आउटपुट कैलकुलेट करते जा रहे हो। और यही हमारा पूरे मशीन का कन्वर्जन है कि हमें हर एक स्टेट के लिए हमें एक आउटपुट क्रिएट करना होता है। पूरे मशीन में हर एक स्टेट के लिए आपका एक आउटपुट आता है। सेम हमने उसी तरीके से यहाँ पे हर एक स्टेट के लिए आउटपुट कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे कर लिया। अब जितनी भी स्टेट्स आपकी बच रही हैं, आप सभी के लिए क्या करिए, आउटपुट क्रिएट करिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आप डायग्राम बना दीजिएगा या फिर आप ट्रांजिशन टेबल बना दीजिए। करिए इसको। ये दो नोट कर लो, फिर बाकी दो मैं आपको और बता दूं। अभी आपने इसके लिए Q0 A के लिए 0 और 1 का ट्रांजिशन देखा, अब Q0 B के लिए आप 0 और 1 का ट्रांजिशन देखोगे। सेम Q1 A के लिए आप 0 1 का ट्रांजिशन देखोगे, Q1 B के लिए आप 0 और 1 का ट्रांजिशन देखोगे। तो ऐसे करके हर एक स्टेट के लिए हमें दो दो ट्रांजिशन बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कितने स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं। तो 4 स्टेट में हमें हर एक स्टेट के लिए दो दो का ट्रांजिशन बताना है, 0 और 1 का। तो यहाँ पे टोटल 8 ट्रांजिशन बनेंगे, अभी सिर्फ 2 बनाए हैं मैंने। आ रहा है समझ में। समझ में आ रहा है। Yes, sir. आ रहा है समझ में तुमको, बुलेट।
यस सर। तुम्हें एप्लीकेशन देने वाला था कि नहीं application? सर अभी नहीं दिया हूँ, आज दे देंगे। हो गया सर। बस अब इस यूनिट में एक लास्ट टॉपिक और बचा है, उसको खत्म करके ये वाली यूनिट जो है वो खत्म। ठीक है, बहुत स्लो पढ़ाया है मैंने इस यूनिट में, है ना, इसीलिए क्योंकि नई चीजें हैं, समझ में आनी चाहिए। जिन्होंने पढ़ाई की है उनको शायद समझ में आ भी रही होगी, और जिन्होंने नहीं की उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। 480 अब दूसरा था हमारा, क्या था, Q1, दूसरी स्टेट क्या बनाई थी, Q0 Q0B सर। Q0B में हमने 0 दिया, 0 का ट्रांजिशन दिया। कैसे देना है इसको, डेल्टा डैश Q0 में 0, कॉमा लेमडा Q0 में 0। Q0 में 0 देने से तो वही हो गया ना, Q0 में 0 देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे जा रहे हैं, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, B मिल रहा है। ठीक, तो हम इसका अब आउटपुट फंक्शन निकालेंगे किसका, Q0 B का। इसके लिए हमें क्या मिलेगा, B। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन Q0 B में जब आप 1 का ट्रांजिशन दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, Q0 सॉरी Q0 में 1 का ट्रांजिशन दिया, Q0 में हमने 1 का ट्रांजिशन, ये क्या निकल के आएगा, Q0 में 1 देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं, और Q0 में 1 देने पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, बी सर। सर ऊपर वाले में ए होगा ना सर। ऊपर वाले में इसमें हमने दे दिया Q1B, और हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिला, B। हर एक स्टेट के लिए आप इस तरीके से आउटपुट आप कैलकुलेट करते जाइए। ठीक है, तो जो फाइनली ट्रांजिशन टेबल बनेगी, ये अपन ने अब किसके लिए निकाल लिया, Q0B के लिए निकाल लिया, है ना। Q0B में दोनों ट्रांजिशन, 0 का ट्रांजिशन और 1 का ट्रांजिशन। तो अपन इसके बाद किसके लिए देखेंगे, Q1 में हमने ये वाली स्टेट ली है और इसमें हमने 0 का ट्रांजिशन देखा है, तो अब आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे, और Q1 में A और आप इसमें 1 का ट्रांजिशन इनके लिए चेक करो। फिर उसके बाद Q1 में B और इसमें 0 का ट्रांजिशन, और Q1 में B और इसमें 1 का ट्रांजिशन। तो इसके लिए भी आपको ये इसी तरीके से स्टेप्स निकालना है, इसके लिए भी आपको इसी तरीके से। है खत्म हो जाएगा आप जब। तो जो फाइनली आपकी ट्रांजिशन टेबल बनेगी वो मैं आपको बना के बता दे रहा हूँ। हाँ ये खत्म को आते जी ना, ये नोट करना है तो कर लो, फिर मैं ट्रांजिशन टेबल बना। सर क्लियर नहीं दिख रहा है। कौन सा क्लियर नहीं दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है क्लियर। यस सर। लाइट आ रहा है साइड से सर, इसलिए नहीं दिख रहा है।
जी सर। स्टेट बनी हमारी Q0 A, Q0 B, Q0 सॉरी Q1 A और Q1 B, ये हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स बनी है। ठीक है, अब इन स्टेट्स के लिए जब हमने ट्रांजिशन दिया तो Q0 A में हमारा ट्रांजिशन क्या आया था? Q0 A में 0 देने पे हमें मिला था Q0 A, Q0 A में 1 देने पे हमें मिला था Q1 B, Q0 B में हमें मिला था Q0 A, ये, और Q0 B में 1 देने पे हमें मिला था Q1 B। अब Q1 A में 0 देने पे हमें मिलेगा Q1 B, और Q1 A में 1 देने पे हमें मिलेगा Q0 A। Q1 B में 0 देने पे हमें मिला Q1 B, और Q1 B में 1 देने पे हमें मिला Q0 A। तो ये हमारे क्या हो गए? ट्रांजिशंस हो गए जो अपन ने इस तरीके से बनाए। अब इनके लिए आउटपुट क्या हो जाएगा? तो Q0 A के केस में हमें आउटपुट क्या मिल रहा था? Q0 A के केस में हमारा आउटपुट था A, Q0 B के केस में हमारा आउटपुट था B, Q1 A के केस में हमारा आउटपुट था A, और Q1 B के केस में हमारा आउटपुट था B। तो देखिए, आपको मीले मशीन दी हुई थी और उस मीले मशीन से आपने क्या बना दिया? मूरे मशीन क्रिएट कर दी, और उस मूरे मशीन में हर एक स्टेट के साथ में आपने आउटपुट अटैच कर दिया। Q0 B स्टेट के साथ में B आउटपुट, Q0 A स्टेट के साथ में A आउटपुट, Q1 A स्टेट के साथ में A आउटपुट, और Q1 B स्टेट के साथ में B आउटपुट। आपने इस तरीके से हर एक स्टेट के साथ में आउटपुट अटैच कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो आपने ट्रांजिशन टेबल बनाई है, ये आपने पूरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल बनाई है, इससे इस मीले मशीन के ट्रांजिशन डायग्राम्स। अब आप चाहो तो इसी से आप ट्रांजिशन डायग्राम भी बना सकते हो। कितनी स्टेट्स बन जाएंगी? 1 2 3 4 4 स्टेट बना देना, ट्रांजिशन आप बना लेना, और स्टेट के साथ में आप ये आउटपुट अटैच कर देना। स्टेट के साथ में आउटपुट अटैच करने का मतलब क्या है? सर्कल आप बनाओगे, स्टेट लिखोगे Q0 A, और आप यहाँ पे आउटपुट लिख देना क्या? A। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है मीले मशीन के साथ में आप पूरी मशीन को आप डिजाइन कर सकते हैं। आया समझ में? यस सर। नोट करो। ट्रांजिशन टेबल नोट कर लो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कल बना के लेके आइएगा। Q0, Q1, Q2। 0 के साथ में आउटपुट आ रहा है N, 1 के साथ में भी आउटपुट आ रहा है N, 0 के साथ में यहाँ पे आउटपुट आ रहा है Y,
साथ में आउटपुट आ रहा है n, ठीक, यहाँ पे 0 के साथ में आउटपुट आ रहा है n, और 1 के साथ में आउटपुट आ रहा है 1। जल्दी नोट करो इसको, टाइम होने वाला है, जल्दी नोट करिए। और ये वाला क्वेश्चन, ये मीले मशीन आपको दी हुई है, इस मीले मशीन के लिए आपको पूरे मशीन क्रिएट करनी है, नोट करो। हो गया? क्वेश्चन नोट कर लिया? यस। कल इसका सॉल्यूशन बना के लेके आएंगे आप, मीले मशीन के रिस्पेक्ट में आपको पूरे मशीन क्रिएट करना है। लीव कर दे सर।